अजय आलोक जी, सबसे आपसे ही शुरुआत करते हुए पहले नाम बदलने की जरूरत आखिर क्यों मान पड़ी? मनरेगा में क्या दिक्कत हो गई थी अजय आलोक जी? और उधर से कहा जा रहा है कि आप लोगों की आदत बढ़ गई है हर किसी का नाम बदलने की, खासतौर से गांधी और नेहरू से जुड़ा हुआ अगर कोई नाम है तो उसको लेकर एक सनक है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भीतर। ये आरोप विपक्ष के हैं। देखिए चित्रा जी, अब संसद का समय बर्बाद करना है, कुछ कंस्ट्रक्टिव काम नहीं करना है तो नाम पे ही विवाद शुरू करो। और वो नाम भी किसका? महात्मा गांधी। खुद उधार के गांधियों ने इस देश में हर चीज अपने नाम पे कर ली, जो कि खुद गांधी है। 101 विश्वविद्यालय का नाम राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और ये संजय गांधी के नाम पे। 71 से ज्यादा सड़कों का नाम है, 50 से ज्यादा खेल पुरस्कारों का इन्हीं का नाम है। हर चीज कुल मिला के 422 ऐसे हैं शिक्षण संस्थान, चेयर्स, पुस्तकालय, रोड, बिल्डिंग, एयरपोर्ट, सब मिला के 422 जगह ऐसे हैं जो राष्ट्रीय महत्वता की चीज है, लेकिन नाम इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, संजय गांधी। और ये जो योजना आई आज, इससे दिक्कत क्या है भाई? राम जी का नाम सुनते ही इनको बिढ़नी का डंक क्यों लगता है, उछलने क्यों लगते हैं? राम के नाम से इतनी नफरत क्यों हो रहा है? जिस महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं उस महात्मा गांधी के अंतिम शब्द थे हे राम, और उसको महात्मा गांधी से लिंक करके ये अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। महात्मा गांधी की कितनी इज्जत करते हैं। ये कह रहे थे सदन में आज कि फादर ऑफ द नेशन हमारे राष्ट्रपिता हैं। एक ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन है कहीं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया? कभी दिया गया? अरे भारत रत्न न देना पड़े महात्मा गांधी जी को, इसलिए राष्ट्रपिता राष्ट्रपिता कह के एक अफवाह उड़ा दी, पहुंचा दिया सबके नोट में गांधी जी को, सबके जेब में पहुंचा दिया गांधी जी को। गांधी जी की इनकी इज्जत है, गांधी जी की इज्जत करते थे तो गांधी जी ने तो 1948 में कहा था विभाजन हो गया, अब कांग्रेस को खत्म हो जानी चाहिए। काहे के लिए चलने दिए कांग्रेस को? मुद्दा यह है कि इनको सदन में चर्चा नहीं करना। वैसे भी बिल चर्चा के लिए तो आया नहीं था। आज ये बिल इंट्रोड्यूस हो रहा था, उस पर हंगामा करना इनका मकसद है। काम करना इनका मकसद नहीं। बहुत सूट कर जाते हैं आज क्रिस्टल क्लियर है। हम 150 पहले राम के नाम पर लड़ाई और उसके बाद अब राम जी को लेकर आ रहे हैं मनरेगा में। आप लोगों को भी तो बड़ा सूट कर देता है ना कि बाकी नाम हटाकर राम जी का नाम लेकर आओ। क्या फायदा हो जाएगा इससे? मुझे तो लगता है इस देश के 120 करोड़ लोगों को राम जी सूट करते हैं। सूट नहीं करते हैं, उनके दिल में बसते हैं। जिनको सूट नहीं करता है राम जी, वो ना तो मंदिर के दर्शन करने जाते हैं बल्कि राम के अस्तित्व को नकारते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं, राम के नाम पे तमाम बाधाएं क्रिएट करते हैं। लेकिन 120 करोड़ लोगों के तो देश में राम बसते हैं, कुछ लोगों के दिल में रोम बसते हैं। तो हम क्या करें? ये हमारी समस्या नहीं है। आपके दिल में रोम है, आप रहिए रोम में। अरे एक लाइन की बात है भाई, 100 दिन की गारंटी थी, 125 दिन की गारंटी हो गई। स्किल्ड सर्विसेज को इससे जोड़ा गया है। कृषि आधारित 60 दिनों को अलग रखा गया है। मैं आऊंगी क्योंकि जब आप लोग 100 दिन 125 दिन की बात करते हैं तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक जैसी नजर आती है। वो आंकड़े मैं दूंगी, लेकिन उसके पहले सुरेंद्र राजपूत जी सीधे आपके पास आते हुए, महात्मा गांधी ने ही राम राज्य की कल्पना की थी। उनके आखिरी शब्द भी हे राम थे। रघुपति राजा राम हम लोग हमेशा गाते रहते हैं। तो अगर जी राम जी आ गया सुरेंद्र राजपूत जी, तो फिर क्या दिक्कत हो गई? महात्मा गांधी जिन शब्दों का अक्सर इस्तेमाल किया करते थे, भगवान राम का नाम लेते थे, वो जी राम जी लेकर आ गए हैं। चित्रा जी कहते हैं ना कि कण कण में व्यापे हैं राम, मत फैलाओ धंधा लेकर उनका नाम। भगवान राम के नाम पर महात्मा गांधी के नाम को आप खत्म करने का जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, भगवान राम के नाम को राजनीतिक इस्तेमाल करने का जो आप कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, उसका तो विरोध होगा। पहले नेहरू जी से इनका विरोध था, पहले इंदिरा गांधी जी से इनका विरोध था, अब गांधी जी से भी विरोध है, गांधी जी के विचारों से भी विरोध है। गांधी जी का तो नाम में, गांधी जी के तो काम में ही राम राज्य की कल्पना थी, लेकिन इन लोगों ने कहीं कोई मुद्दे की बात बताई हो तो बताइए, कहीं भी कोई मुद्दे की बात बताइए। महात्मा गांधी के नाम की योजना को खत्म करके जी राम जी की योजना ला रहे हैं, और ला कैसे रहे हैं उसको भी तो देख लीजिए ना जरा। पहली दुनिया की डिमांड आधारित योजना थी कि जितने लोग चाहेंगे उतने लोगों को काम मिलेगा। इस योजना का सच मनरेगा का यह था। रोजगार की गारंटी थी, रोजगार का अधिकार था। गांव अपनी प्रगति खुद तय करेगा, इसका अधिकार था। केंद्र सरकार उसकी पूरी मजदूरी देगी और 75% सामान का खर्चा केंद्र सरकार देगी। यह थी मनरेगा की योजना।
हम अभी गांधी जी पर इस पर बाद में आते हैं, पहले आप इसके टेक्निकल इश्यूज को देख लीजिए कि इन लोगों ने इस योजना को चौपट कैसे किया। आज जो ये बिल लेकर के आए हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे विद्वान साथी। ये बजट अब इस योजना का क्या होगा? ये बजट होगा, योजनाएं और नियम केंद्र सरकार तय करेगी। जिसको गांव तय करता था, ग्राम स्वराज्य तय करता था, महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज्य तय करता था, राम राज्य की परिकल्पना तय करती थी, उसको अब केंद्र सरकार तय करेगी कि बजट क्या होगा, योजना क्या होगी और ये होगी कैसे, नियम क्या होंगे, ये केंद्र सरकार तय करेगा। मनरेगा का पूरा अस्तित्व खत्म। उसके बाद क्या कहा? जो योजना का मजदूरों का पैसा 100% मनरेगा में केंद्र सरकार देती थी, वो अब 60% केंद्र सरकार देगी, 40% राज्यों को भार दिया जाएगा। यानी इस योजना को दूसरी तरीके से खत्म, राज्यों के पास पैसा है या नहीं, तो वो योजनाएं क्या देंगे। तीसरी बात देखिए कि बजट दे रही है, यानी आपको बजट दिया जाएगा, बजट खत्म होते ही योजना खत्म। फसल की कटाई के समय पे 2 महीने तक कोई योजना नहीं होगी। ये जो मुद्दे छुपाए जा रहे हैं, इस योजना को खत्म किया जा रहा है पूरे देश में। जब हम ग्राम स्वराज्य को, महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य को और भगवान श्री राम के राम राज्य को ला करके ये सारी बातें कर रहे थे, उस योजना को आप खत्म कर रहे हैं, तो आप गांधी जी का भी नाम खत्म कर रहे हैं और राम का भी नाम खत्म कर रहे हैं। राम के नाम पे धंधा तो मत करिए ना, कम से कम महात्मा गांधी के नाम पर धंधा किया था क्या आप लोगों ने? महात्मा गांधी का नाम आप नरेगा से 2005 में नरेगा लेकर आए, 3 साल के बाद आप लोगों ने मनरेगा नाम दिया, तो क्या महात्मा गांधी के नाम पर कांग्रेस पार्टी ने भी राजनीति की? आप उनके ऊपर राम जी के नाम पर राजनीति करने के आरोप लगा रहे हैं। हमने तो कोई योजना, हमने नरेगा में कहीं ना तो सुभाष चंद्र बोस जी का नाम था, ना क्या नाम गोवलकर का नाम था, वो योजना भी हम लेकर के आए थे, ना हेगड़ेवार का नाम था। अगर नरेगा के नाम पर महात्मा गांधी का नाम लगाया है तो वो फादर ऑफ द नेशन है, हमारे पूज्य हैं, वो कहीं कांग्रेस के तो है नहीं, वो तो देश के हैं। आप भी कह रही हो, अभी अजय लोग भी कह रहे थे। हमने कौन सी उसमें राजनीति करी? वो कह रहे हैं हमने तो राजनीति नहीं करी। आप लोगों हमने अगर राजनीति की राम होती, जी का नाम आ गया इसीलिए दिक्कत ज्यादा हो रही है, कुछ और नाम होता तो इतनी दिक्कत नहीं होती। नहीं, हम ऐसा है चित्रा जी, हमें चिढ़ राम जी के नाम से नहीं, राम जी के नाम पर धंधा करने वालों से चिढ़ है, चंदा चोरी करने वालों से चिढ़ है। ये जो धंधे और चंदे चोर लोग हैं, इनसे हमें चिढ़ हो सकती है। भगवान राम तो हमारे, हमने तो कहा ना, कण कण में व्यापे हैं राम। हमारे भी दिल में, आपके भी दिल में, पता नहीं उनके दिल में नहीं है, ये तो हम जानते हैं। अजय आलोक जी, आप इस पर जवाब दे दीजिए, फिर मैं तो जो आपको बात बताई वो सही है कि नहीं? ठीक है, अजय आलोक जी आप इस पर जवाब दे दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। मैं 2-3 बातों को बहुत अच्छे से जवाब देता हूँ। सबसे पहली बात, इस पे डिजिटल पेमेंट होगी जो कि डायरेक्टली लाभार्थियों के खाते में जाएगी, पंचायत के थ्रू पेमेंट नहीं होगी, जिसमें भ्रष्टाचार निकल रहा है मनरेगा में, और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के भोगी अभी कर्नाटक सरकार है। दूसरी बात, 40% पैसा राज्य देंगे, तो 18 राज्यों में आज एनडीए की सरकार है, कांग्रेस नहीं है। क्यों? कांग्रेस यहाँ जहाँ सरकार में रहती है सब कुछ चूस लिया क्या, सारे पैसे को पहुँचा दिया 10 जनपद में, इसलिए राज्यों के पास पैसे नहीं है। हिमाचल प्रदेश में तनख्वाह देने को पैसे नहीं है, तेलंगाना में योजना पूरी करने को पैसा नहीं है, कर्नाटक के बारे में विवरण तो खड़गे जी दे चुके हैं कि तुम्हारे पास खाने को पैसे नहीं बचेंगे। और तीसरी और अंतिम बात, भ्रम से निकलो भाई साहब, सरकार में हम हैं, नई योजना लाए, नाम क्या होगा हम तय करेंगे, आपसे पूछ के तय नहीं करेंगे। सेंस ऑफ इम्प्रोप्राइटी हटा दीजिए अपने से। ये देश आपका गुलाम नहीं है या खरीदा हुआ नहीं है कि जो गांधी परिवार तय करेगा वही नाम चलेगा। गलतफहमी में दुनिया से निकलिए बाहर। बोलिए सुरेंद्र जी, 2 लाइन में आप जवाब दे दीजिए इस पर, फिर मैं कुछ आंकड़े रखूंगी। देखिए, अगर अजय आलोक जी नामों के नाम पर बदतमीजी करना चाहते हैं तो हम महात्मा गांधी के नाम पर, और गैंडी जो आप बात कर रहे हैं, तो हम भी फेंकू और तड़ी पार की बात कर सकते हैं। इस तरीके की भाषा का उपयोग आपसे, गैंडी आप लोग है भाई, वो ओरिजिनल नाम है, GHANDY। काहे को शहजाद पूनावाला बन रहे, ठीक है कि नहीं? एक मिनट, जो है वो हमें पता है क्या है, ये आप नहीं तय करेंगे। अगर आप हमारे ऊपर प्रोप्राइटरी की बात कर रहे हैं तो ना ये आप तय करेंगे, ना आपके आका लोग, फेंकू लोग और तड़ीपार लोग तय करेंगे कि हमारा नाम क्या होगा। नंबर 1। नंबर 2,
जो डिजिटल पेमेंट की आप बात कर रहे हैं, हमने क्यों तो क्या मना लगता नहीं कि हम तो ये पूछ रहे हैं कि राज्यों के ऊपर, चाहे वो भाजपा शासित राज्य हो चाहे वो केंद्र शासित राज्य हो, उनके ऊपर 40% का बोझ आप डाल क्यों रहे हैं? इसका कारण क्या है? आप भूखे हो गए हैं, नंगे हो गए हैं, आप लोगों ने अडानी को सारा पैसा दे दिया है, या आप लोगों ने अंबानी को सारा पैसा दे दिया है, या ट्रंप को आपने पैसा दे दिया है? वो जो 255 लाख करोड़ रुपए आप कर्जा दुनिया से ले लिए हैं, जो आप 50 लाख करोड़ पेट्रोल और डीजल के सेस से ले लिए हैं, वो पैसा नरेंद्र मोदी जी के नाना के घर चला गया है या आपके नाना के घर चला गया है? वो पैसा इतना आप भूखे नंगे कैसे हो गए कि आप चाहे भाजपा शासित राज्य हो चाहे कांग्रेस शासित राज्य हो, उनसे आप 40% ले क्यों रहे हैं? ये बताइए। क्या दिक्कत हो गई? जो डिमांड आधारित योजना, क्या जो करेंगे 100% सुरेंद्र राजपूत केंद्र की जी? योजना है। हाँ, तो क्या राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए? और यहाँ पर एक आंकड़ा रखते हुए फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। सरकार मनरेगा 20 साल हो गए हैं, उस नाम से। अब उसके आगे की बात सुन लीजिए। ग्रामीण गरीबी 2005 में जब मनरेगा की शुरुआत हुई थी, तब ग्रामीण गरीबी बेरोजगारी बहुत बड़ी चुनौती थी। 2011-12 में ग्रामीण बेरोजगारी दर 25.7% से घटकर 2023-24 तक 4.84% रह गई है। यानी कि आज मौजूदा वक्त में ग्रामीण भारत की सामाजिक आर्थिक संरचना बदल चुकी है, और इसी वजह से विकसित भारत जो वीबी शब्द जोड़ा गया है, उसके मद्देनजर कैसे नए सिरे से आगे बढ़ा जाए, उसको लेकर ये बड़ी तैयारी है। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें दोनों ही लोग कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो। जरा हम आपको दिखाना चाहेंगे कुछ आंकड़े, जिसके जरिए आपको समझ में आएगा कि कितने लोगों को इसके जरिए रोजगार मिला। 100 दिनों का वादा तो किया गया। सैंपल के तौर पर यूपीए और एनडीए सरकार के 3-3 साल के आंकड़े दिखा दीजिए जरा। यहाँ पर आप देख रहे हैं मनरेगा में 100 दिनों की गारंटी है, लेकिन यूपीए सरकार 2010-11 में औसत 47 दिन रोजगार दे पाई। वहीं 2022-23 में एनडीए सरकार 48 दिन रोजगार दे पाई। यूपीए ने 2011-12 में 43 दिन रोजगार दिया था, एनडीए ने 2023-24 में 52 दिन का रोजगार दिया। यूपीए के आखिरी साल 2012-13 में औसत 36 दिन ही रोजगार मिला था, जबकि एनडीए के बीते साल 2024-25 में 43 दिन ही मनरेगा के तहत रोजगार मिला है। 100 दिन रोजगार की गारंटी, लेकिन दोनों सरकारों के आंकड़े, आप यूपीए कांग्रेस शासित समय का देख लीजिए आंकड़ा और मौजूदा आंकड़ा देख लीजिए, कुछ बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन दावे इतने बड़े बड़े दोनों ही पार्टियों की ओर से किए जा रहे हैं कि न जाने ग्रामीण भारत की कौन सी तस्वीर बहुत बदल कर गई है। पहले तो 100 दिन 125 दिन का लक्ष्य पूरा किया जाए, उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी बातें करें नेता, तो ज्यादा सही नजर आता है। अब मैं आ जाती हूँ मलूक नागर जी के पास। आपकी भी पार्टी बहुत, चित्रा जी 10 सेकंड बोलिए अजय आलोक जी, जल्दी से 10 सेकंड बोलिए। 10 सेकंड बोलिए। मैं बस ये कह रहा हूँ कि दावे हम नहीं कर रहे हैं, हमने काम करके दिखाया है। हाँ। 25 करोड़ लोगों को जब वास्तविक गरीबी रेखा से निकाला है, तो ये हमने काम करके दिखाया है, जो कि दिखता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आज बदला है, तो ये हमने करके दिखाया है। अब भी ये दूसरी बात कि ये जो नानी नानी वे बोल रहे थे, तो मेरे नाना तो है नहीं यहाँ पे, ना ही मोदी जी के नाना जीवित है। लगता है इटली में कोई जीवित होगा, इसलिए 500 करोड़ में वो हरजोत कौर की पत्नी बोल रही थी ना, नवजोत सिंह सिद्धू की, 500 करोड़ में मुख्यमंत्री बनता है। लगता है 500 करोड़ इटली भेजते होंगे ननिहाल में। अपनी बातों को हम पे क्यों लाते हो भाई? हमारा फसाना नहीं है ये। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।